Hello and welcome back to section 2 of habit 3 self discipline। हमने सेक्शन 1 में इसके पहले देखा था कि कैसे छोटी सी एक्टिविटी शुरू करके हम सेल्फ डिसिप्लिन को हमारे शेड्यूल का पार्ट बना सकते हैं। इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से ये छोटी छोटी एक्टिविटीज जो शॉर्ट टर्म होती है उसे लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करके सेल्फ डिसिप्लिन को हमारी इनहेरेंट हैबिट बनाए। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, मैं एक ऑथर हूँ, मैंने किताब लिखी है समय नहीं है, और ये जो हमारे 10 वीक्स 10 हैबिट्स का जो चैलेंज आप देख रहे हैं, ये चैलेंजेस में लाइव सेशंस भी इंक्लूड हैं। तो लाइव सेशन से जुड़ने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में जो व्हाट्सएप चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक अवेलेबल है उसमें आपको जरूर ज्वाइन होना है, सो दैट आप लाइव सेशन में हमारे साथ कनेक्ट हो सके। उस लाइव सेशन में हम जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी हैबिट को आप अपने शेड्यूल में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, उन क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म हैबिट कन्वर्ट करने के बारे में। उसके पहले क्विकली चेक कर लेते हैं कि सेक्शन 1 में जो हमने सीखा था, क्या हमने उसे इंप्लीमेंट कर लिया है। क्या वो छोटे छोटे गोल्स जो हमने आपको दिए थे कि आपके मोबाइल चेक करने की फॉर एग्जांपल आपको हैबिट है, तो आप डेडिकेटेडली उस हैबिट को दूर करके एक सेल्फ डिसिप्लिनरी हैबिट आप डेवलप करेंगे। ऐसे जितने भी डिस्ट्रैक्शंस जो रोजमर्रा आपके शेड्यूल में आते रहते हैं, उनको ऑब्जर्व करने के लिए कहा था और उन पे एक्शन लेने के लिए हमने कहा था। अगर आपने वो एक्शन लिया है तो कहीं ना कहीं आपने वो छोटे विंस, जिसे हम कहते हैं स्मॉल विंस, वो आपको जरूर मिले होंगे। छोटी छोटी जीत आपको जरूर मिली होगी, जहाँ पर जो काम आप जनरली प्रोक्रास्टिनेट करते थे, जिसे कल पर धकेलते थे, वो काम आपने पूरा किया होगा और एक सेटिस्फेक्शन, एक प्राउड मोमेंट आपने खुद के लिए जनरेट किया होगा कि यस, ये हो सकता है और हम इसे कर सकते हैं। तो अब बारी आ चुकी है कि कैसे उन छोटे विंस को हम रोजाना के विंस बनाएं और रोजाना के शेड्यूल में आगे बढ़कर हम एक लॉन्ग टर्म सक्सेस हमारे लाइफ में क्रिएट करें। जब भी हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म सक्सेस की, तो ये ऐसा नहीं है हमने शुरू किया और हमें सक्सेस मिल गया, लेकिन अगर हम हमारा पहला कदम रखना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली हम आसानी से लॉन्ग टर्म सक्सेस तरफ आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप सेल्फ डिसिप्लिन को आपका इनहेरेंट हैबिट बना लोगे, सबसे पहला आपका फायदा होगा टाइम बचाने को लेकर। आप आपका टाइम सेव करना शुरू कर देंगे और वो जो टाइम आपका बचने वाला है, वो उन टास्क में जाना चाहिए जो आपको लगता है कि डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है, और आपके ग्रोथ की तरफ, जो आपने लाइफ के गोल सेट कर रखे हैं, उनकी तरफ बढ़ने वाले वो टास्क होने चाहिए। अगर आप आपके शेड्यूल को ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज ऑलरेडी आपके शेड्यूल में प्रेजेंट है जो लॉन्ग टर्म तक चलती आ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे इमेजिन कीजिए आपके सुबह का ब्रशिंग करने वाला हैबिट, मे बी आपके लंच टाइम वाला हैबिट, आपके ऑफिस में पहुंचते ही सबसे पहले जो आप काम करते हैं वो वाला हैबिट, आप जब घर पहुंच जाते हैं तो कोई ना कोई एक रूटीन ऑलरेडी आपका सेट किया हुआ है। ये जो आपके सेल्फ डिसिप्लिनरी हैबिट्स हैं, इनको आपको इस रूटीन के अंदर मर्ज कर देना है। आपको देखना है कि वो जो आपका रूटीन वाला काम है, उस पर्टिकुलर रूटीन में जो सेल्फ डिसिप्लिन, जहां पर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको आप वहां पे ऐड कर देते हैं। जैसे आपकी रोजाना की सुबह की प्लानिंग है कि 10 मिनट के लिए आप प्लान करते हैं, या आपके रोजाना की रूटीन का पार्ट है कि आप बैठते हैं और 10 मिनट आपका टू डू लिस्ट आप चेक करते हैं, या आप प्लान करते हैं कि आज दिन में क्या क्या काम करना है। ये आपका रोजाना का रूटीन है। अब इस पर्टिकुलर रूटीन में आपको एक 30 मिनट्स का फोकस वर्क ऐड कर देना है कि चलिए 30 मिनट ये फोकस काम करेंगे और फिर ये 10 मिनट का जो रूटीन वाला काम है वो हम पूरा करेंगे। इस तरह से जो भी डिसिप्लिन्स आपको ऐड करनी है, आपके रूटीन वाले काम में आप ऐड करना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा,
आपको डिसिप्लिन्स ऐड करने में बहुत आसान हो जाएगा। इमेजिन कीजिए हमारे बचपन वाले दिन, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ब्रशिंग वाला। इमेजिन कीजिए आपके जो बचपन वाले दिन हैं, आपको शुरुआत में वो ब्रश करने वाली हैबिट जब लगाने का मौका आपके पेरेंट्स को लगा था, इतना इजी रहा होगा। आपने अपोज किया था, आपने मना किया था, आप भूल जाते थे, लेकिन रोजाना बोल बोल करके बता करके आपको वो ब्रशिंग वाली हैबिट लगाई गई। जब एक बार वो हैबिट लग गई तो अब हमें ऑड लगता है जब हम विदाउट ब्रश किए कहीं बाहर चले जाते हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं और वहां पर डेस्टिनेशन में पहुंचे नहीं हैं और सुबह कुछ खाने को दिया जा रहा है, हमें ही वो ऑड फीलिंग आती है कि यार बिना ब्रश किए हम कैसे खाएं। अब ये ब्रशिंग वाली हैबिट लगाने के लिए मे बी 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने की स्ट्रगल हमारे पेरेंट्स को हुई थी। बस उसी तरह की स्ट्रगल हमें हमारे सेल्फ डिसिप्लिन में लगानी है। आप अपने आप को बार बार ये मैसेज देंगे कि अच्छा ये अगर करना है, जो मेरे रूटीन का पार्ट है, इसे करने के लिए पहले ये वाला सेल्फ डिसिप्लिनरी पार्ट करना जरूरी है। इसी अटैचमेंट को मैं आपके शेड्यूल में जोड़ने की बात कर रहा हूँ। जैसे ही आपके ये एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, आप एक बहुत अच्छा बदलाव आपके शेड्यूल में देखेंगे। वो बदलाव क्या होगा? एक पॉजिटिविटी आपने आपके शेड्यूल में क्रिएट की है, जो हमारी हैबिट नंबर 1 थी। उसके बाद हमने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप किया है। अब वो पॉजिटिविटी जो आपके सराउंडिंग में ट्रेवल कर रही है और आपका कम्युनिकेशन अब बेटर हो गया है, उसके साथ आपके शेड्यूल में जो सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप हो रहा है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आप फील करके देखेंगे तो कोई भी ऐसा चैलेंज अब चैलेंज नहीं रहेगा जो आप कवर नहीं कर सकते। कोई भी गोल आप सेट कीजिए और आप देखिए ये तीनों हैबिट आपको उस गोल को डेवलप करने में, उस गोल की तरफ आगे बढ़ने में स्टेप बाय स्टेप मदद करती जा रही है। और इसके बाद जो हम हैबिट डेवलप करने वाले हैं वो है हमारा शिफ्टिंग माइंडसेट। हम हमारे माइंडसेट्स को चेक करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं, और वहां पर जो भी बिलीफ्स हैं, जहां पर भी आप अपने आप को रोक देते हैं कि यार ये वाला मेरा टास्क नहीं है, ये वाला मेरा काम नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, ये मैंने आज तक कभी नहीं किया है, यार इसे मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मैं करूंगा। ये जितने भी आपके अपने आप को रोकने वाले स्टेटमेंट हैं, जो आपके बिलीफ्स हैं, उन सभी बिलीफ्स को हम दूर करेंगे। अब आप एक बार आपके लाइफ जर्नी को फील करके देखिए। 4 ऐसी हैबिट्स आपने डेवलप कर ली है, स्टार्टिंग विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, देन कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बाद आपने डेवलप कर लिया है किस तरह से डिसिप्लिन को आपके शेड्यूल का पार्ट बनाना है, और फिर जो भी आपके बिलीफ्स हैं, जो भी आपके माइंडसेट्स हैं, उनको हम आपके शेड्यूल से दूर करेंगे। ये कब मुमकिन है? जब आपका शेड्यूल आपके कंट्रोल में होगा। अगर आपका शेड्यूल आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका शेड्यूल कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो ये सारी चीजें आपके शेड्यूल का पार्ट नहीं बन सकती। इसीलिए मैं फिर से एक बार सेल्फ डिसिप्लिन वाले पॉइंट पे आने की कोशिश कर रहा हूँ। सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप कीजिए, क्योंकि एक बार आपने आपका डिसिप्लिन डेवलप कर लिया तो इसके आगे की हैबिट्स को डेवलप करना आपके लिए भी आसान होगा और मेरे लिए भी कन्वे करना आसान होगा। इसके अलावा कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखें। अगर आपको लगता है कि ये जो 10 वीक्स 10 हैबिट्स का चैलेंज है, ये आपके अंदर बहुत अच्छा बदलाव लेकर के आ रहे हैं, तो क्यों ना इसके लिंक आप आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, सो दैट वो भी अपने एक शेड्यूल में अपने हैबिट्स को डेवलप करते हुए आगे बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। वापस मिलेंगे अगले हैबिट में, और वो है शिफ्टिंग माइंडसेट। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।